जय श्री राम दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी एक प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें यह सिखाएगी कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अपने कर्मों पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना हमेशा जरूरी होता है। गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सीमा और छोटे बेटे सूरज के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार को खुशहाल रखने की पूरी कोशिश करता। उसकी मेहनत और लगन के लिए पूरे गांव में उसकी सराहना होती थी। सीमा एक समर्पित पत्नी और मां थी जो घर के सभी काम बखूबी संभालती थी। वह सुबह उठते ही सूरज को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती और फिर खुद रसोई में लग जाती। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, सीमा ने सोचा कि रामू को कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देने की आवश्यकता है। रामू, क्या हम अपने अनाज को नगर में बेचने का प्रयास नहीं करें? सीमा ने कहा। रामू ने सोचा, यह एक अच्छा विचार है। इससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे और हम अपने बेटे की शिक्षा के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। वे अगले दिन सुबह सुबह नगर के लिए निकल पड़े। सूरज को दादी के पास छोड़ने के बाद उन्होंने अपने अनाज की बोरियां उठाई और चल पड़े। नगर की ओर जाते हुए वे खुश थे, लेकिन अनजाने में ही वे अपनी कठिनाइयों की ओर बढ़ रहे थे। नगर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की भीड़ और हलचल बहुत बड़ी थी। लोग चिल्ला रहे थे, व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। रामू और सीमा ने अपनी मेहनत से उगाए हुए अनाज को बाजार में बेचने का प्रयास किया। यहाँ की भीड़ तो बहुत बड़ी है, हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, सीमा ने कहा। हमारा अनाज बहुत अच्छा है, अगर लोग इसे देखेंगे तो इसे खरीदने से नहीं चूकेंगे, रामू ने उत्तर दिया। आखिरकार उन्होंने अपना अनाज बेचा और अच्छा पैसा कमाया। वे खुश होकर नगर से लौटने लगे। लेकिन जैसे ही वे सुनसान रास्ते पर पहुंचे, अचानक कुछ डाकू उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ रुक जाओ, एक डाकू चिल्लाया। रामू और सीमा घबरा गए। सभी पैसे और अनाज हमें दो, दूसरे डाकू ने कहा। डाकुओं ने रामू और सीमा को लूट लिया, जिससे वे पूरी तरह से गरीब हो गए। वे पस्त होकर वहां से भाग गए। अब हम क्या करेंगे? सीमा ने डरते हुए कहा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने गांव लौटना होगा। हम फिर से मेहनत करेंगे, रामू ने कहा। वापसी की राह में उन्हें एक साधु की कुटिया नजर आई। चलो इस साधु से कुछ मदद मांगते हैं, शायद यह हमारी मदद कर सके, रामू ने कहा। जब वे साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दुखों का उल्लेख किया। साधु ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और कहा, कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छे सेठ के बारे में बताता हूं, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। रामू और सीमा ने साधु की सलाह मानी और उस सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने रामू की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी की वापसी के लिए मुझे पैसे चुकाने होंगे। रामू ने सहमति जताई और सीमा को गिरवी रखकर पैसे लिए। मैं जल्दी से पैसे चुकता करूंगा, सीमा। तुम चिंता मत करो, रामू ने कहा। मैं तुम पर विश्वास करती हूं, सीमा ने कहा। रामू ने उन पैसों का उपयोग करके व्यापार करना शुरू किया। उसने सस्ते दामों में अनाज खरीदा और महंगे दामों में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। 8 महीने बाद रामू ने काफी पैसे कमा लिए। वह अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए सेठ के पास गया। मैं अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता हूं, रामू ने कहा। सेठ ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारी पत्नी की 3 महीने पहले मृत्यु हो गई।
यह सुनकर रामू को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, यह असंभव है। मेरी पत्नी जीवित है। मैं जानता हूं। सेठ ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। रामू निराश होकर वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने फिर उसी स्थान पर जाकर साधु से मिलने का निर्णय लिया। महाराज, मेरी पत्नी के बारे में सेठ ने कहा कि उसकी मृत्यु हो गई है। क्या यह सच है? रामू ने साधु से पूछा। साधु ने उत्तर दिया, भाई, तुम्हारी पत्नी जीवित है। तुम्हें सेठ से सच्चाई जाननी होगी। वह तुम्हारी पत्नी को छिपा सकता है। तुम्हें राजा के दरबार में जाना चाहिए। रामू ने साधु की सलाह मानी और राजा के दरबार में जाकर अपनी बात रखी। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया। क्या यह सच है? राजा ने सेठ से पूछा। सेठ ने पुष्टि की कि रामू की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। राजा ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं महाराज, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जीवित है, रामू ने कहा। राजा ने कहा, ठीक है, हम इसका पता लगाएंगे। मैं तुम्हें न्याय दूंगा। राजा ने एक वैद्य को बुलाया जिसने सीमा का इलाज किया था। वैद्य ने कहा, मुझे पता नहीं है कि सीमा कहाँ है, लेकिन मैंने उसकी दवाई दी थी। साधु महात्मा ने वैद्य पर आरोप लगाया कि उसने लापरवाही से काम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की। राजा ने वैद्य को दंडित किया और उसकी गवाही को खारिज कर दिया। फिर साधु ने 4 गवाहों को बुलाया जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने सीमा का अंतिम संस्कार किया था। साधु ने उनसे पूछा, क्या आपने अंतिम संस्कार से पहले सीमा का शरीर देखा था? गवाहों ने कहा, नहीं, हमने उसे नहीं देखा। हम केवल अर्थी के साथ गए थे। साधु ने कहा, इसका मतलब है कि तुमने बिना देखे उसे जलाने का फैसला किया। यह बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। राजा और रामू दोनों गवाहों की स्थिति से चिंतित हो गए। राजा ने साधु से पूछा, आप क्या चाहते हैं? साधु ने कहा, सेठ को आदेश दें कि वह रामू की पत्नी को दरबार में हाजिर करे, नहीं तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सेठ ने डरकर अपने सेवकों को सीमा को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद सीमा वहां आ गई। रामू ने उसे देखकर खुशी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। सीमा, तुम जीवित हो, रामू ने खुशी से कहा। सीमा ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रामू और सीमा ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा केवल उनके बीच के रिश्ते को मजबूत नहीं कर रही थी, बल्कि यह उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए भी तैयार कर रही थी। हमने एक दूसरे के लिए क्या खोया और पाया, यह सब हमें मजबूत बनाता है, सीमा ने कहा। सही कहा तुमने। यह सब हमें और भी ज्यादा धैर्यवान बनाता है। और हम अब पहले से ज्यादा एकजुट हैं, रामू ने उत्तर दिया। साधु ने कहा, सेठ, तुम्हें दंडित किया जाएगा। तुमने एक किसान के साथ अन्याय किया है। राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वह रामू को मुआवजा दे और उसे उसकी पत्नी वापस लौटाए। राजा ने गवाहों और वैद्य को भी दंडित किया। राजा ने रामू से कहा, मैंने देखा है कि तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। तुम एक सच्चे व्यक्ति हो। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिला है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। रामू और सीमा ने राजा के आदेश का पालन किया और गांव लौट आए। गांव लौटते ही रामू और सीमा ने अपनी जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें वे अपनी फसलें और अनाज बेचने के लिए सहयोग करने लगे। हम मिलकर इस गांव को और भी समृद्ध बनाएंगे, रामू ने कहा।
सीमा ने भी कहा, हमें अपने अनुभवों से सीख लेनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। उनकी कहानी गांव में फैल गई और वे प्रेरणा के स्रोत बन गए। अन्य लोग भी उनकी तरह मेहनत करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर हम कठिनाइयों का सामना करें तो अंततः हम अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। क्या आप अपने कर्मों के फल पर विश्वास करते हैं? मुझे आपके विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और जय श्री राम।